वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंडीशनल सेंटेंस है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट प्रोबेबल, नंबर सेकंड इम्प्रोबेबल, नंबर थर्ड इम्पॉसिबल। तो मैंने प्रोबेबल कंडीशन पे मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। तो जो विद्यार्थी ने सबसे पहले प्रोबेबल कंडीशन पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, पहले जाकर वो देखें, इसके बाद तब जाकर पार्ट 3 देखें, ताकि आपको कंडीशनल सेंटेंस का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए आज का टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंसेज, कंडीशनल सेंटेंसेज में मैंने प्रोबेबल कंडीशन बताया था। प्रोबेबल कंडीशन जिसे आप लोग ओपन कंडीशन भी बोल सकते हैं। तो मैंने आपको प्रोबेबल कंडीशन पे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पढ़ा चुका हूं। आज का जो कि टॉपिक रहेगा प्रोबेबल कंडीशन पार्ट 3। अब पार्ट 3 में क्या होता है कि जैसे यदि आप कोई काम करोगे तो परिणाम ये होगा, यानी कि कंफर्म 100% होगा, यानी कि 100% होना तय, उसे कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। जो आपका प्रोबेबल कंडीशन जिसे हम ओपन कंडीशन भी बोल सकते हैं, जो पार्ट 3 है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है कि ये काम करोगे तो ये काम जरूर होगा। इसे आप लोग जीरो कंडीशन भी बोल सकते हैं, जीरो कंडीशन या जीरो कंडीशनल। ठीक, जीरो कंडीशन या जीरो कंडीशनल भी बोल सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहला इफ लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट वर्क का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। फिर दूसरे क्लास में सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, वर्क का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। राइट। जैसे देखिए पहला सेंटेंस कि यदि पानी को गर्म करोगे, यदि आप पानी को गर्म करोगे, यदि आप पानी को गर्म करोगे तो पिघलेगा, सॉरी तो उबलेगा, राइट। यदि आप पानी को गर्म करोगे तो उबलेगा। अब देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कंफर्म होगा। यदि आप पानी को गर्म करोगे तो उबलेगा, ये 202% जो है कि इसको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सार्वभौमिक है। और ये 100% यदि आप पानी को गर्म करोगे तो उबलेगा। राइट। तो यदि के लिए क्या हो जाएगा, इफ। अब सब्जेक्ट क्या है, आप करिए यू, अब गर्म करना करिए क्या होता है, हीट। अब पानी का वाटर, यानी इफ यू हीट वाटर, तो इंग्लिश नहीं लगता, कामा लगा नहीं, तो उबलेगा। कौन उबलेगा, पानी उबलेगा। तो क्या लगाएंगे, इट। उबलना क्या क्या होता है, बॉइल। इसके क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन में ऐसा ही सब, बॉइल्स, इट बॉइल्स। अगला देखिए कि यदि वह लोहे को गर्म करेगा, यदि लोहे को गर्म करेगा तो पिघलेगा, यदि वह लोहे को गर्म करेगा तो पिघलेगा। तो यदि के लिए क्या हो जाएगा, इफ। स्ट्रक्चर देखिए, फिर सब्जेक्ट वह करे जी ही, अब गर्म करना करे क्या होता है, हीट होता है ना, तो क्या हो जाएगा, हिट्स हो जाएगा। थर्ड पर्सन कर्ता के साथ आने वाले मेन वर्ब में ऐसा यस लगता है। अब लोहा के लिए क्या होता है, आयरन, तो पिघलेगा। तो के लिए काम होता, तो पिघलेगा, कौन पिघलेगा, आयरन। इट, और पिघलना करी क्या था, मेल्ट, तो क्या हो जाएगा, मेल्ट्स। देखिए क्या है, यदि वह लोहे को गर्म करेगा तो पिघलेगा, यानी देखिए ये मैंने काम किया, परिणाम ये हुआ है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अगला देखिए यदि तुम धूप में खड़े होंगे, यदि तुम धूप में खड़े होंगे, तुम क्या आप लिखो तो ज्यादा बेटर है, यदि आप धूप में खड़े होंगे तो आपकी चमड़ी जल जाएगी,
यानी कि बहुत तगड़ा धूप रहे, जैसे आप गल्फ कंट्री में चले जाइए तो आप जो है कि खड़े रहिए तो आप देखेंगे कि इतना ज्यादा हीट लगेगा कि आपको लगेगा कि मेरी स्किन जो है कि जल रही है, आपको मतलब ऐसा फील होगा। तो यदि के लिए क्या हो जाएगा, इफ आपके लिए क्या होता है यू, अब खड़ा होना क्या हो जाता है स्टैंड, और इन सन, इन सन यानी चाहे इन द सन भी कर सकते हो, इन सन कर देते यानी कि सन में सूर्य भी होता है धूप भी होता है, तो आपकी चमड़ी जल जाएगी। यानी तो कि इसने लिखते तो कहाँ लगे, योर स्किन जलना क्या होता है बर्न, क्या हो जाएगा बर्न्स। देखिए स्ट्रक्चर को आप देखिए, अब जो बच्चा को नहीं मालूम होगा, यानी कि जो स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होगा, उसके दिमाग में एक होगा कि यहाँ पे गागी है, यहाँ पे भी गागी है, ये तो दोनों तरफ फ्यूचर होगा, इधर भी विल लगा देगा, इधर भी विल लगा देगा, तो क्या हो जाएगा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये जीरो कंडीशन है, यदि ये काम करोगे तो ये जरूर होगा। जैसे अगला देखिए चौथा, जैसे अगर ऐसा रहे कि यदि आप वर्षा में बाहर जाओगे, यदि आप वर्षा में बाहर जाओगे, यदि आप वर्षा में बाहर जाओगे तो भीग जाओगे, तो भीग जाओगे, ये कंफर्म है। यदि आप छाता नहीं लिए हो, अम्ब्रेला नहीं लिए हो, अब वर्षा हो रही है, टोरेंटियल वर्षा हो रही है, डाउनपुर हो रही है, या नॉर्मल भी वर्षा हो रही है, आप ज्यादा देर तक खड़ा रहेंगे तो स्वाभाविक बात है कि आप भीग जाएंगे। यदि के लिए क्या होता है इफ, आप करें जी यू, अब बाहर जाना क्या होता है गो आउट, और इन द रैन चाहे इन रैन, इफ यू गो आउट इन रैन RAIN, इफ यू गो आउट इन रैन तो भीग जाओगे, कौन भीग जाएगा तुम भीग जाओगे, यानी यू गेट वेट, आप भीग जाएंगे। इफ यू गो आउट इन रैन, यदि आप वर्षा में बाहर जाओगे, यदि वर्षा में बाहर जाओगे तो भीग जाओगे। ये कंफर्म ऐसा तो है नहीं आप वर्षा में जाएंगे आप भीगेंगे नहीं, ये सब प्रसत है, ये इसी कहा जाता है जीरो कंडीशन। और दुनिया में कोई भी सेंटेंस हो, यदि वो यूनिवर्सल है तो उसका ट्रांसलेट हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होगा, ठीक। तो यदि के लिए सिर्फ आप कर यू और जाना क्या गो, और बाहर का आउट, और मैं कर इन, वर्षा का रैन, और तुम भीग जाओगे यू गेट वेट। तो मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक को आप आसानी से समझ चुके होंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जो है कि कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। अब कल जो है कि नए वीडियो के साथ आऊंगा इम्प्रोबेबल कंडीशन। आज के लिए बस इतना ही, अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।